Hello everyone, welcome to my channel. I am Shakun. This is the second part of chapter 9, Force and Law of Motion. In our previous video, we studied about balance and unbalanced forces. So balanced force में जो फ्रिक्शन होता है और जो फोर्स होता है वो इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होता है. जैसे कि इसमें ये फोर्स इस साइड है तो फ्रिक्शन इस साइड होगा, ये दोनों इक्वल होंगे और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पाएगा. और जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है और फ्रिक्शन कम होता है. इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स की वजह से मूव कर पाएगा. So in this video we studied about first law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे रोकते नहीं हैं. और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा तब तक जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते. जैसे एक बॉल है, वो बॉल रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पर किक नहीं मारते. So let's study first law of motion. By observing the motion of an object inclined plane, जो गैलीलियो थे उन्होंने एक inclined plane से मोशन स्टडी किया ऑब्जेक्ट का. उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो एक इंक्लाइन सरफेस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रोल करें, मीन्स ऊपर वाली साइड हम किसी पहाड़ पे जा खड़े होकर नीचे कोई ऑब्जेक्ट फेंके तो वो ऐसे नीचे आ जाएगा इंक्लाइन सरफेस से और जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. He observed that when a marble rolls down in, जब मार्बल नीचे की तरफ आएगा इंक्लाइन प्लेन से तो फिर जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो मार्बल है वो अंडर दी अनबैलेंस फोर्स होता है ग्रेविटी का, उसकी वजह से नीचे रोल डाउन करके आता है एक वेलोसिटी से. और अगर हम इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, अगर हम मार्बल को ऊपर वाली साइड फेंकेंगे तो फिर जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज़, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होएगी. अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं मार्बल को तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होएगी. यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी. अब फिगर है सी. शो मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड. गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिएक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गोज अपोजिट टू द साइड. अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक नीचे स्ट्राइक करते हैं, देखिए हम किसी बॉल को, मान लो बॉल को नीचे हम फेंकते हैं फोर्स से तो फिर वो ऊपर की तरफ उछलती है अपोजिट डायरेक्शन में. ये देखो जैसे कि यहाँ ये एक बॉल है, हमने इसको यहाँ पे स्ट्राइक किया तो फिर ये यहाँ पे से अपोजिट डायरेक्शन में से चली गई. ऐसे ही अगर हम इसका जो ये बीच वाले ये वाला एंगल है ये हम इसका इंक्रीज़ करते रहे तो देखो यहाँ पे ये हमने फेंकी बॉल और ये यहाँ से जाके इसने थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया. सेम हाइट पे पहुँचने के लिए इसने यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया. ऐसे अगर हमने किसी और एंगल बहुत और तेज़ फेंकी बॉल तो ये और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ताकि ये सेम हाइट पे पहुँच सके. जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है मार्बल का इन केस में वो ज़ीरो होता है. इफ़ द सजेस्ट दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल. जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है चेंज करने के लिए मोशन ऑफ मार्बल. पर नेट फोर्स इज़ नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मार्बल. पर हमें कोई नेट फोर्स नहीं चाहिए होता यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मार्बल को सस्टेन करने के लिए. और प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स अचीव कर सकें क्योंकि
फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है जो एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में। अब ऐसा क्यों होता है कि जो हम नेट ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स नहीं ले सकते, हमारे पास तो किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में नहीं आता, क्योंकि जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स से मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट एक्ट करता है, उसकी वजह से जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो हम ज़ीरो सस्टेन नहीं कर सकते। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट है हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब हम उसे कम कर सकते हैं। हाउ वी मिनिमाइज इट? हम स्मूथ मार्बल का यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ प्लेन का यूज़ कर सकते हैं और लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ प्लेन्स। अब जो न्यूटन थे उन्होंने फर्दर स्टडी किया गैलीलियोस के आइडिया को, और उन्होंने 3 लॉज दिए मोशन के, उन्हें हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 लॉज ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ है मोशन का कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगता। इन अनदर वर्ड, इज देयर स्टेट ऑफ मोशन, all objects register change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at rest or keep। अब जो टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने की या फिर उसको मूविंग में रखने की सेम वेलोसिटी के साथ, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहेगी तब तक जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस वाइल ट्रैवलिंग। अब जैसे कि हम ट्रैवलिंग करते हैं मोटर कार से, अब सडनली ब्रेक लगते हैं तो फिर जो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ मूव होती है, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। अब हमारी बॉडी जैसे आगे की तरफ मूव होती है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, जिससे जो सीट बेल्ट है वो हम जो फोर्स होता है हमारे आगे की तरफ उसे कम कर देते हैं और हमें पीछे की तरफ फोर्स देती है। अब जब हम किसी बस में ट्रैवल करते हैं, अब अगर हम खड़े हैं बस में, बस अचानक से स्टार्ट हो जाए तो फिर जो हम खड़े हैं हम फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अचानक से बस स्टार्ट हो गई, मोशन में आ गई, और जो हमारे फुट हैं वो भी मोशन में आ जाएंगे बस के साथ, पर जो हमारी बॉडी है वो तो चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, इसीलिए इनर्शिया की वजह से ये होता है। अब जैसे कि कोई मोटर कार है, एकदम से शार्प टर्न ले लेती है हाई स्पीड से, वी टेंड टू थ्रू वन साइड, हमारी बॉडी है वो एक साइड आ जाती है, ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। वी टेंड टू कंटिन्यू इन, हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन में ही रहें। जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है इंजन पे, डायरेक्शन चेंज होती है मोशन की, हम वन साइड स्लिप हो जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एक मैट है उस पर डस्ट लगी हुई है, हम उसे झाड़ते हैं तो उससे जो मैट है वो मोशन में आता है, पर जो डस्ट होती है वो चाहते हैं कि वो रेस्ट पे ही रहे, इसलिए जो डस्ट है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहती है वो बाहर निकल जाती है, वो मैट के साथ नहीं रहती फिर। अब हम एक और एक्टिविटी देखते हैं, जैसे कि हमने एक कैरम बोर्ड लिया और हमने कैरम कॉइन को इस तरह से अरेंज कर लिया और यहाँ से हमने इसको स्ट्राइक किया एकदम से, तो फिर या तो ये नीचे वाला निकल जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेंगे, और जो ऊपर वाले हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे वाला निकल जाए और ऊपर वाले भी गिर जाएं, ये भी इनर्शिया की वजह से ही होता है। और एक हमने जैसे ये लिया, हमने एक कॉइन लिया, उसके कॉइन लिया, 5 रुपीज़ का एक ग्लास लेना है और एक ये पेपर लेना है, पेपर हार्ट शेप, हमने स्टिफ कार्ड लेना है कवरिंग एन एम्प्टी ग्लास, उसको खाली गिलास पे रख देना है और उसके ऊपर एक 5 रुपीज़ का कॉइन रख देना है। तो फिर अगर हम इसको हिट करेंगे यहाँ से ऐसे, तो फिर जो ये
कार्ड होगा ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और जो कॉइन होगा वो चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, इसीलिए वो, पर उसके पास कोई चीज़ नहीं रहेगी जिसमें वो अपने आप को बैलेंस कर सके, इसलिए वो नीचे आ जाएगा गिलास के अंदर. सो नेक्स्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट inertia and mass. Thank you.